नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज देश का सवाल। देश के सवाल में बात आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। कतर के दोहा में इस्लामिक देश और अरब देशों की आपातकालीन बैठक हुई है। कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमलों से घबराए इस्लामिक देश इकट्ठा हुए। इजरायल के हमले की घोर निंदा की गई, लेकिन इस बैठक में इस्लामिक नाटो सैन्य संगठन की एक नई चर्चा शुरू हुई है। इस्लामिक देशों का नाटो जैसा सैन्य संगठन बनाने की चर्चा हुई है, यानी दुनिया के मुस्लिम देशों की अपनी आर्मी जो किसी भी एक मुस्लिम देश पर हमले की स्थिति में एक साथ युद्ध में शामिल हो जाए। इस्लामिक नाटो बनाने का प्रस्ताव मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की ने दिया है। पाकिस्तान की मंशा भारत के खिलाफ एक ऐसे मंच की है जहां पर उसकी बात आसानी से सुनी जा सके। जिस मंच पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा एजेंडा और अपनी मर्जी के मुताबिक चल सके, इसलिए पाकिस्तान इस्लामिक नाटो के लिए बेसब्र हुआ जा रहा है। क्या यह वाकई खतरनाक हो सकता है दुनिया के लिए भी? एक नजर, एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी इरादों को फिर से दुनिया के सामने ला दिया। पहलगाम हमले का बदला लेने के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया है कि अब सीमा पार से आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार ने पाकिस्तान को बड़ी चोट दी है, तो वो बिलबिला उठा। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। वो मौके की तलाश में है और ये मौका मिला उसे कतर में हुए मुस्लिम देशों के मंच पर। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के हवाई हमले के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देश डर गए। दोहा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के 57 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ आपातकालीन शिखर बैठक बुलाई। बैठक में इजराइल के हमलों की निंदा की गई। इजराइल के गाजा पर हमलों की तुलना नरसंहार से की गई और इजराइल पर गाजा को रहने लायक न छोड़ने का भी आरोप लगा। लेकिन मुस्लिम देशों की इस बैठक में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। वो है मुस्लिम देशों के इस्लामिक सैन्य संगठन बनाने की चर्चा। नाटो की तर्ज पर इस्लामिक नाटो का गठन करना मकसद। मुस्लिम देशों की संयुक्त सेना बनाने की कवायद। मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की ने रखा प्रस्ताव। एक देश पर हमला सभी पर माना जाएगा। युद्ध और संघर्ष में एकमत रह सके मुस्लिम देश। मध्य पूर्व की हालिया उथल पुथल से अरब और इस्लामिक देशों को नई टेंशन पैदा हो गई है। इजराइल के हमले के खिलाफ सारे इस्लामिक देश कतर के समर्थन में आ जुटे। मकसद था इस्लामिक देशों की एकजुटता दिखाना। इस बैठक में पाकिस्तान भी शामिल हुआ। पाकिस्तान भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाता रहा है, लेकिन भारत की कूटनीति और विदेश नीति के चलते उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। कतर पर हमले के खिलाफ जब मुस्लिम देश इकट्ठा हुए तो पाकिस्तान ने मौका देख अपना पासा फेंक दिया, नाटो जैसा इस्लामिक नाटो बनाने का। पाकिस्तान ये सोचकर खुश हो रहा होगा कि अब उसे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए एक और मंच मिल जाएगा और ये मंच मुस्लिम देशों का होगा, इसलिए वो भारत के खिलाफ धर्म को आगे कर जहर उगल सकेगा। कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों को फिर से उठाने की कोशिश करेगा, जिसे भारत हमेशा से सिर्फ और सिर्फ दो देशों के बीच का मुद्दा बताता रहा है। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद भी पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के बीच खलीफा बनने की कोशिश की थी और इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की थी। तब किसी भी मुस्लिम देश ने रुचि नहीं दिखाई थी। ठीक इसी तरह तुर्की भी इस्लामिक दुनिया में चौधरी बनने का मंसूबा रखता है। उसने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा तो की, लेकिन ईरान को किसी तरह के सैन्य समर्थन की घोषणा नहीं की। इस्लामिक देशों में जिस नाटो जैसा सैन्य संगठन बनाने की चर्चा हो रही है, पहले उस नाटो को समझिए। नाटो अमेरिका का संगठन है। संगठन में अमेरिका के मित्र देश हैं सदस्य। ज्यादातर यूरोपीय देश हैं शामिल। एक देश पर हमला सब पर हमला माना जाता है। सारे देश युद्ध लड़ने के लिए साथ आ जाते हैं। अगर नाटो की तर्ज पर इस्लामिक देशों ने इस्लामिक नाटो बना लिया तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। दुनिया में इस्लामिक और गैर इस्लामिक दो गुट बन जाएंगे। ऐसे में इन दो गुटों के किसी भी दो देशों के बीच का युद्ध सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। अभी जिस तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से ही दुनिया डरी हुई है, उसे फिर रोका नहीं जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इसमें देश का सवाल क्या है?